हेलो बच्चों, जय महाकाल, राधे राधे, हर हर महादेव। माई सेल्फ हिरेन सर एंड वेलकम यू टू बच्चा पार्टी जेएमबी ग्रुप ऑफ स्कूल। स्वागत है बेटा आप लोगों का जेएमबी ग्रुप ऑफ स्कूल के अंदर। चलो तो लास्टली जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था वो सभी जो हमारे सेशंस थे वो सेशंस में हम लोगों ने ये चैप्टर का एक पार्ट जो है वो कंप्लीट कर दिया। ओके, ये चैप्टर बेसिकली हमारा था सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। ओके, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में जितनी भी थियरीज थी बेटा वो सभी थियरी हम लोगों ने डिस्कशन कर दी है। ओके, अब हम लोगों को जो डिस्कशन करना है उसकी अगर हम लोग बात करें तो ये सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अपनी वेक्टर्स के प्रोडक्ट के बारे में। ओके, बेसिकली यू हैव नो ऑल अबाउट दी वेक्टर्स, product of vectors. Okay, mainly we have two types of product of vectors, like a dot product and a cross product, where the dot product is also known as the scalar product and the cross product is also known as the vector product. Okay, चलो तो यहाँ पे हम लोगों को वही आज डिस्कशन करना है। ये अपना जो सेशन है उसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे वेक्टर की जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसके बारे में और उसके रिस्पेक्ट में। देन आफ्टर ये कंप्लीट हो जाने के बाद ये जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो वेक्टर प्रोडक्ट के जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, चलो सर स्टार्ट करते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ये हमारे पास दो वेक्टर है, वो दो वेक्टर की वेक्टर प्रोडक्ट जो बनेगी वो क्या बनेगी। चलो सोच लो कि हमारे पास वेक्टर है, इफ वी हैव टू वेक्टर लाइक वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और ये दोनों की हम लोगों को लानी है कौन सी प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज दी वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, अगर हम लोग बात करें इन अ स्केलर प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज gives us the only magnitude of both vectors का जो मल्टीप्लीकेशन है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हम लोगों को दे रहा था। कौन सी प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। while the vector product gives us magnitude as well as the direction of resultant vector। ओके, वेक्टर प्रोडक्ट जो है या फिर क्रॉस प्रोडक्ट है वो हम लोगों को क्या देगी, तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोगों को दो चीज जो है वो मिलेगी बच्चा। फर्स्ट वन जो है वो मैग्नीट्यूड एंड सेकंड वन जो है डायरेक्शन। ओके, फर्स्ट वन जो है वो हम लोगों को क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड मिलेगा, और सेकंड वन जो हम लोगों को मिलेगा वो क्या मिलेगा बच्चा पार्टी, तो सेकेंडली सर हम लोगों को मिलेगा यहाँ पे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ वैल्यू। ओके, बिकॉज ऑफ दी हेडिंग देख लो बेटा, हेडिंग भी क्या है, हेडिंग ही है हमारा दी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। सो एक तो मैग्नीट्यूड मिलेगा, ओके सर, सेकंड वन डायरेक्शन मिलेगी। अब उसके डेफिनेशंस की अगर हम लोग बात करें या फिर उसके फॉर्मूला की बात करें तो उसका डायरेक्टली ही फॉर्मूला होता है और क्रॉस प्रोडक्ट सो क्रॉस से डिनोटेड किया जाता है, सो दैट दी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ओके, ये क्या मिला हम लोगों को, सिर्फ सर ये आया अपना मैग्नीट्यूड। ये क्या आया, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है, बट सर अभी आपने बताया मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी यहाँ पे होगी। यस बेटा, थर्ड वन यहाँ पे एक जो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ऐड करते हैं, विच इज नोन एज द एन कैरेट। ओके, और एन कैरेट क्या है, तो एन कैरेट जो है वो यूनिट वेक्टर है। क्या है, यूनिट वेक्टर। किसका यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ओके, ये क्या है, एन कैरेट जो है वो यूनिट वेक्टर है। किसका यूनिट वेक्टर है, तो ये ए एंड बी की जो प्रोडक्ट मिल रही है वो। अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सर यूनिट वेक्टर है तो उसके फॉर्म में अगर हम लोग बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, इसका मैग्नीट्यूड, ओके, यूनिट वेक्टर के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं बच्चा, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, 1। ओके,
बट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। अब ये वेक्टर की अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर यूनिट वेक्टर n, ओके। ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन जो है वो प्लेन परपेंडिकुलर होगी, और वो प्लेन किससे बना होगा, सो प्लेन परपेंडिकुलर एंड प्लेन is formed by two vectors, formed by vector A and vector B, okay। so vector A और vector B से जो अपना प्लेन मिल रहा है, क्या मिल रहा है हम लोगों को, तो सर दो वेक्टर जैसे ही हम लोग बच्चा पार्टी ड्रॉ करेंगे तो दो वेक्टर ड्रॉ करने की वजह से हम लोगों को क्या मिलेगा, तो दो वेक्टर हम लोग जैसे ड्रॉ करेंगे तो दो वेक्टर ड्रॉ करने से हम लोगों को मिलेगा एक प्लेन, ओके। क्या मिलेगा बच्चा पार्टी, एक प्लेन मिलेगा, और वो प्लेन जो है वो प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो अपना वेक्टर होगा वो होगा अपना जो ये दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट है, वो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट वेक्टर, ओके। क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो एक चीज बेटा आपको ऑलवेज याद रखनी है, वो ये कि अगर आपको कहीं पे पूछा जाए 1 मार्क्स के लिए कि भाई जो क्रॉस प्रोडक्ट होती है, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो आपको ऑलवेज जो है वो बच्चा याद रखना है, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर जो मिलेगा वो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा। क्या मिलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर। ये चीज जो है वो बेटा आप लोगों को याद रखनी है, कंपलसरी याद रखनी है और रखनी ही है, ओके बेटा। चलो तो यहाँ पे आप लोगों के पास ये जो है वो एक कॉन्सेप्ट जो है वो आ चुका है। वो क्या है कॉन्सेप्ट बेटा, तो ए एंड बी से जो प्लेन फॉर्म हो रहा है वो प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी किसकी, एन कैरेट की। और एन कैरेट क्या है, तो एन कैरेट जो है वो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जो है उसकी जो क्रॉस प्रोडक्ट बन रही है वो क्रॉस प्रोडक्ट का यूनिट वेक्टर है, ओके। वो क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर है, ओके। तो अगर आपको कहीं पे भी पूछा जाए कि व्हाट इज द, ओके चलो ऐसा तो कुछ यहाँ पे आई थिंक आप लोगों को पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि अब तक जो है वो मैंने कहीं पे देखा नहीं है, ओके। ऐसा कुछ जो है वो अभी तक तो मैंने नहीं देखा है, तो आई थिंक आप लोगों को ये तो नहीं पूछा जाएगा कि भाई व्हाट इज एन कैरेट, ओके। तो उसकी टेंशन मत लो। हाँ, कई बार जो है वो वैसे भी ये जो आप लोग देख रहे हो ये प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट्स, वो जो है वो कई बार कई स्कूल्स वाले जो है वो पूछ लेते हैं, ओके। कई बार कई स्कूल में ये चीज जो है वो बेटा पूछी जा सकती है, ओके, कि राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वो हम लोग बाद में देखते हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वो पहले यहाँ पे सिर्फ ये डिस्कशन कर लेते हैं कि भाई ये स्केलर प्रोडक्ट, सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट क्या है। सो वेक्टर प्रोडक्ट का बेटा फॉर्मूला आएगा, जो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला आई थिंक आप लोगों को याद होगा, बिकॉज ऑफ आप लोगों ने वो जो है वो चैप्टर नंबर 6 में डिस्कशन किया था। तो आई थिंक डॉट प्रोडक्ट जो है उसका फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा ओनली। क्यों सर कॉस थीटा, क्योंकि वो हमारी कौन सी प्रोडक्ट थी, स्केलर प्रोडक्ट। वो हमारी जो प्रोडक्ट थी वो कौन सी प्रोडक्ट थी, स्केलर प्रोडक्ट। और स्केलर में जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा। स्केलर में जो है वो कभी भी डायरेक्शन नहीं आएगी, ओके। सिर्फ और सिर्फ जो है वो मैग्नीट्यूड ही आ सकता है, वहां पे आपको डायरेक्शन जो है वो कभी भी नहीं मिलेगी, ओके। यस सर, चलो तो अब यहाँ पे बात करें वेक्टर प्रोडक्ट में। सो वेक्टर प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, तो वेक्टर प्रोडक्ट में आपको मैग्नीट्यूड तो मिलेगा ही मिलेगा, एज वेल एज डायरेक्शन जो है वो भी आपको मिलेगी। सो इन केस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट यू हैव बोथ वैल्यूज लाइक मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब क्वेश्चन मार्क हमारे पास ये आया कि सर आपने यहाँ पे बोल तो दिया कि इसकी डायरेक्शन जो होगी वो प्लेन परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी,
ओके, और वो भी कैसे होगी, तो प्लेन जो फॉर्म हो रहा है वेक्टर ए और वेक्टर बी से उसकी डायरेक्शन में। ओके, पर सर प्लेन परपेंडिकुलर की भी अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें, प्लेन परपेंडिकुलर डायरेक्शन की ही। ओके, तो अगर प्लेन परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात करें तो सर उसी में भी हमारी दो जो है वो डायरेक्शन बन सकती है, क्योंकि डायरेक्शन वेक्टर की डायरेक्शन तो दोनों साइड होती है ना। अगर मैं सोचूं चलो ये अपना एक प्लेन है और ये प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बोलूं आपको बताओ, तो आप लोग बोलोगे सर कि इससे प्लेन, ये प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो ये आउटवर्ड भी आ सकती है और इनवर्ड भी आ सकती है। ओके ना, तो वहां पे आप लोग बेटा जो है वो इजीली बोलोगे कि सर क्या होगा, तो सर यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है वो आउटवर्ड भी मिल सकती है और इनवर्ड भी मिल सकती है। सर कोई भी जो है वो प्रोडक्ट हम लोगों को मिल सकती है। यस बेटा, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो आप लोगों को मिल सकती है। ओके सर, तो वो तो हम लोगों को समझ में आया, बट अब ये जो है वो हम लोगों को डिसाइड करना है कि वो इनसाइड आएगा या आउटसाइड आएगा, तो वो किसके बेस पे डिसाइड करेंगे हम लोग। ओके, सो ये जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन जो है वो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास रूल्स है, राइट हैंड रूल। फर्स्ट हमारा ये है राइट हैंड रूल। ओके, और सेकेंडली अगर हम लोग बात करें तो वैसे तो हमारे पास दो जो है वो रूल्स हम लोगों को मिलेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल। ओके, हमारे पास दो तरीके से रूल जो है वो बेटा यहाँ पे अवेलेबल है। एक तो जो है वो है अपना राइट हैंड रूल और सेकेंड वन जो है वो है राइट हैंड स्क्रू रूल। ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं बेटा। ओके, तो अब ये राइट हैंड रूल्स कैसे अप्लाई होगा, राइट हैंड स्क्रू रूल जो है वो कैसे अप्लाई होगा, वो एप्लीकेशंस की यहाँ पे हम लोगों को बात करनी है। बिकॉज ऑफ वो एप्लीकेशन सर हम लोग समझेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि हमारी जो डायरेक्शन बनेगी बेटा वो डायरेक्शन क्या होगी। चलो सोच लेते हैं, तो देख लेते हैं। सपोज हमारे पास एक कोई वेक्टर है, ये वाला वेक्टर हमारा वेक्टर ए, और सपोज यहाँ पे कोई हमारा वेक्टर है बी। हम लोगों को क्या करना है, ये दो वेक्टर की प्रोडक्ट फाइंड करनी है। तो दो वेक्टर की प्रोडक्ट में मैंने बताया आपको कि भाई चलो ये तो फाइनल हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और ये दोनों के बीच में जो एंगल होगा थीटा, उसके फॉर्म में हम लोग साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो वेक्टर का जो अपना एडिशन है या सॉरी वेक्टर का जो मल्टीप्लीकेशन है, तो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन जो है वो इजीली समझ में आ जाएगा। वो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन तो यहाँ पे इजीली बन जाएगा। बट क्वेश्चन ये है कि सर उसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करें। तो क्या करो, ये जो वेक्टर दिए है वैसा सेम टू सेम वेक्टर जो है वो क्या कर दो, ड्रॉ कर दो। सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन के वेक्टर जो है वो ड्रॉ कर दो। ओके, चलो कर दिया हम लोगों ने। ओके, और ये दोनों के बीच में सपोज जो एंगल है वो है एंगल थीटा। ओके, डन सर। चलो फर्स्ट वेक्टर कौन सा होगा, तो सर फर्स्ट वेक्टर हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया वेक्टर ए, तो फर्स्ट वेक्टर अपना कौन सा होगा, वेक्टर ए। चलो तो ये वेक्टर ए वाला जो पार्ट है उसको बोल देते हैं फर्स्ट वेक्टर, और ये वेक्टर बी वाला पार्ट जो है उसको बोल देते हैं वेक्टर नंबर 2। तो सर ये दो वेक्टर से प्लेन जनरेट हुआ। यस बेटा, प्लेन जनरेट हुआ। कहाँ हुआ सर बताओ, चलो मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। ये देख लो, दिख रहा है अब प्लेन पूरा। ओके ना, अब ये जो है वो आपको पूरा जो है वो प्लेन दिखेगा एक ट्राइंगुलर फॉर्म में। तो यस सर, ये दो वेक्टर है, वो वेक्टर की वजह से दो जो है वेक्टर की वजह से अपना एक प्लेन जो है वो जनरेट हो रहा है। यस, तो एक प्लेन जो है वो जनरेट हो गया। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने वो प्लेन रख भी दिया। बट अब आपने सर बोला है कि प्लेन परपेंडिकुलर। ओके, ये आ गया प्लेन, उससे परपेंडिकुलर मैंने रख दी। चलो ये आ गई डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। अब ये आउटवर्ड डायरेक्शन है या फिर इनवर्ड डायरेक्शन है, ये वेक्टर सोच लो। और ये नीब जो है, नीब मार्कर की, उसको जो है वो सोच लो वेक्टर का हेड यानी कि एरो हेड। तो ये जो डायरेक्शन में मैं पुट कर रहा हूँ वो आपकी डायरेक्शन। तो सर यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सर ये डाउन इनवर्ड डायरेक्शन और ये देखें तो आउटवर्ड डायरेक्शन, दोनों में से कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। बट कौन सी डायरेक्शन चूज करें, ओके ना,
दो आंसर तो हम लोग नहीं बता सकते, कोई एक ही हम लोगों को आंसर लाना है, वो भी कोई पर्टिकुलर कोई फिक्स्ड जो वैल्यू है वो फिक्स्ड वैल्यू में आंसर लाना है। यस बच्चा पार्टी, यस डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों को जो आंसर लाना है वो एक फिक्स्ड वैल्यू का आंसर लाना है, कोई पर्टिकुलर आंसर लाना है और वो भी एक सिंगल आंसर लाना है। चलो देख लेते हैं कैसे आएगा। तो सर प्लेन जो है वो हो गया यहाँ पे फॉर्म वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ओके, उससे परपेंडिकुलर। अब क्या करो, राइट हैंड रूल जो है वो देखते हैं बाद में, फर्स्ट पहले ये रूल जो है वो अप्लाई करो। क्या करो, राइट हैंड का स्क्रू रख दो। चलो अब इसको स्क्रू जो है वो डिसाइड, इसको स्क्रू सोच लो। ओके, ये क्या हो गया, राइट हैंड स्क्रू। राइट हैंड स्क्रू को जब आप ऐसे घुमाओगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो अंदर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे तो बाहर आएगा। और एक चीज, डायरेक्शन जो घुमाने की आपको लेनी है वो ऑलवेज लेनी है फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। डायरेक्शन आपको जो लेनी है वो कौन सी लेनी है, फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। चलो ये रख दिया मैंने, राइट हैंड स्क्रू रूल एग्जैक्ट प्लेन परपेंडिकुलर, क्योंकि क्या आ रहा है, प्लेन परपेंडिकुलर, तो रख दिया मैंने। अब इनवर्ड आ रहा है या आउटवर्ड आ रहा है वही हम लोगों को सिर्फ फाइंड करना है। चलो तो फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर अगर घुमाए सर, तो ये तो हम लोगों को मिल रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्या मिल रहा है बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड स्क्रू जो होगा उसको आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाओगे तो क्या जाएगा, तो सर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनवर्ड जाएगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहाँ पे जाएगा बेटा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो जो है वो जाएगा इनवर्ड। कहाँ पे जाएगा, इनवर्ड। सो यहाँ पे हम लोगों को जो डायरेक्शन मिलेगी वो क्या मिलेगी, इनवर्ड डायरेक्शन में। ओके, और इनवर्ड डायरेक्शन जो है उसके लिए बेटा चलो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। इनवर्ड डायरेक्शन जो है ना उसको डिनोटेट किया जाता है क्रॉस से। ये क्रॉस का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे ध्यान देना बेटा, एक बार देख लो। चलो ये आया डॉट और ये आया क्रॉस। वैसे तो ये स्टैंडर्ड 12 का कॉन्सेप्ट है, बट आप लोग जो है वो कहीं पे अगर आप रेफरेंस बुक को यूज कर रहे हो और वो रेफरेंस बुक अगर आप लोग देख रहे हो जेडबलई के लिए या फिर नीट के लिए, तो वो जेडबलई और नीट के लिए जो रेफरेंस बुक देख रहे हो उसमें कई बार जो है वो ऐसे सिंबल्स जो है वो आपको दिए होंगे। इसका मीनिंग क्या होगा, तो डॉट जो है वो डॉट का मीनिंग होता है आउटवर्ड। डॉट का मीनिंग क्या होता है, आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड बट प्लेन परपेंडिकुलर। ओके, क्या होगा, प्लेन परपेंडिकुलर आउटवर्ड। और क्रॉस जो है उसका मीनिंग क्या होगा, इनवर्ड। ओके, क्रॉस का मीनिंग क्या होता है, इनवर्ड होता है। और जो डॉट है वो डॉट का मीनिंग क्या होता है, आउटवर्ड। ओके बेटा, समझ में आया। तो डॉट का मीनिंग क्या होगा, तो डॉट का मीनिंग होगा सर आउटवर्ड डायरेक्शन और क्रॉस का मीनिंग होगा इनवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, कौन सी डायरेक्शन में मिल रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट जो है वो राइट हैंड स्क्रू रूल्स है। सेकेंड वन है राइट हैंड रूल। अब वो कैसे अप्लाई होता है उसकी बात कर रहे हैं। ओके, तो राइट हैंड रूल जो है वो बेटा अप्लाई करने के लिए आपके पास एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि आपको अपना राइट हैंड लेना है। ओके सर, ये ले लिया राइट हैंड। ओके, अब राइट हैंड जो है उसको राइट हैंड को आपको एग्जैक्ट रखना है प्लेन परपेंडिकुलर। तो प्लेन तो सर ये वाला पार्ट है, उससे परपेंडिकुलर यानी कि ऐसे रखेगा। ओके, फिर आपको जो फिंगर है ना, फिंगर वो कर्ल करनी है। फिंगर को क्या करना है, कर्ल करना है, यानी कि फिंगर जो है उसको घुमानी है फ्रॉम वेक्टर 1 टू वेक्टर 2। कौन सी डायरेक्शन में, 1 to 2। तो सर 1 वाला वेक्टर यहाँ पे है, 2 वाला नीचे है, तो ऐसे तो हम लोग नहीं कर सकते, उल्टा सोच लो। चलो ऐसे जो है वो अपना हैंड रख दो। ओके ना, हाथ जो है वो अपना ऐसे रख दो। फर्स्ट वेक्टर ऊपर है, सेकंड वेक्टर नीचे है, तो सर कर्ल करोगे। ओके, चलो तो यहाँ पे हम लोग कर्ल करेंगे तो क्या होगा कि ये डायरेक्शन वाइज अगर हम लोग बात करें बेटा, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्शन वाइज की अगर हम लोग बात करें, तो अगर हम लोग डायरेक्शन वाइज बात करें तो राइट हैंड स्क्रू रूल से एक चीज हम लोगों को पता चली, क्या कि भाई राइट हैंड स्क्रू रूल से हमको एक जो है वो
क्या ओके चलो राइट हैंड स्क्रू हम लोगों ने रख दिया। ओके चलो तो उसके रिस्पेक्ट में हमने यहाँ पे ओके हाँ राइट हैंड स्क्रू रूल ऐसे घूम रहा था ना, तो ऐसे वो तो अंदर जाएगा सर। इधर यहाँ पे ये हो गया राइट हैंड फ्रॉम 1 to 2, कौन सी डायरेक्शन में जाना है, फ्रॉम वेक्टर 1 to 2, ये हो गया राइट हैंड। फर्स्ट वेक्टर यहाँ पे, सेकंड वेक्टर यहाँ पे, कर्ल करो फिंगर, कहाँ पे गई सर, फर्स्ट टू सेकंड जा रही है, यस जा रही है। वेयर इज योर थंब इंप्रेशन, थंब जो है वो कहाँ पे बेटा आपका, थंब जो डायरेक्शन जो है वो थंब राइट हैंड का आपका जो थंब होगा पेप्सी थंडर, ओके दैट इज द थंडर नॉट अ थंडर ओनली। तो थंब जो होगा वो थंब्स जो है वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, ओके डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर। थंब कहां जा रहा है देख लो, ये थंब कहां जा रहा है, इनसाइड जा रहा है, देख लो आप अपने हिसाब से जी आप जो है वो प्रैक्टिकल कर सकते हो बेटा। राइट हैंड ले लो, कर्ल करो फिगर फ्रॉम 1 to फिंगर फ्रॉम वेक्टर 1 to 2, कौन से डायरेक्शन, फ्रॉम वेक्टर 1 to 2। सो द डायरेक्शन ऑफ थंब कहाँ पे है, इनवर्ड। तो क्या सॉ आउट कर रही है वो अपना ये जो यूनिट वेक्टर एन कैरेट जो हम लोगों को मिला, जो अपने वेक्टर प्रोडक्ट का फाइनल आंसर था। ये क्या था अपना जो वेक्टर प्रोडक्ट मिल रहा है हम लोगों को, ये वेक्टर प्रोडक्ट के लिए फाइनल आंसर जो है वो आपको मिल रहा है, उसकी डायरेक्शन की बात की हम लोगों ने। ओके सो डायरेक्शन जो है वो आप लोग दो डिफरेंट रूल से फाइंड कर सकते हो, एक तो राइट हैंड स्क्रू रूल और सेकेंड वन राइट हैंड रूल। ओके इसको राइट हैंड पाम रूल भी बोलते हैं। ओके ये जो रूल्स है बेटा, ये रूल को आप लोग ओनली राइट हैंड रूल बोलो या फिर राइट हैंड स्क्रू रूल बोलो या फिर राइट हैंड पाम रूल बोलो, सब एक ही है। ओके उसमें कोई चेंजेस नहीं है। राइट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, बेटा ये रूल्स जो आप लोग पढ़ रहे हो वो याद रखना, वो हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर स्टैंडर्ड 12। ओके तो ये स्टैंडर्ड 12th के लिए ये हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चीज हम लोगों को वहां पे यूज होगी, कहाँ पे, स्टैंडर्ड नंबर 12 में। ओके तो ये स्टैंडर्ड 12th का हमारा बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग उसको याद जो है वो रखेंगे। और वो याद रखना भी वैसे ही हमारे लिए बेटा तो कंपलसरी है। ओके वैसे तो ये याद रखना बेटा हमारे लिए कंपलसरी ही है, बिकॉज ऑफ ये रूल्स जो है वो हम लोग स्टैंडर्ड 12 में भी यूज करेंगे जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के जो चैप्टर्स हैं वो पढ़ेंगे तब। ओके लाइक दी मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स, फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स, वो सब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बेटा। मैग्नेटिक इंडक्शन, यस तो मैग्नेटिक इंडक्शन, वो सब चैप्टर्स जब हम लोग पढ़ेंगे तब वहां पे हम लोग वेरी ब्रॉडली जो है वो डिस्कशन करेंगे वहां पे भी। और वहां पे भी ये राइट हैंड रूल, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, लेफ्ट हैंड रूल, सभी जो है वो हम लोग वहां पे यूज करेंगे। राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, सभी रूल्स। ओके तो बेटा इजीली आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये जो है वो अपनी वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो है यहाँ पे कंप्लीट। ओके वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट। तो ये सेशन में हम लोगों ने सिर्फ कंप्लीट किया जो हमारी वेक्टर्स है, वो वेक्टर की जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो वेक्टर प्रोडक्ट को यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ओके सिर्फ क्या कंप्लीट कर रहे हैं, जो हमारी वेक्टर प्रोडक्ट है वो वेक्टर प्रोडक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। ओके बेटा चलो आगे जो है वो यही वेक्टर प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज जो है उसके बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है। चलो तो वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे, बट वो अपने ये जो सेशन में हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, वो हम लोग अपना जो नेक्स्ट सेशन आएगा वो नेक्स्ट सेशन में
हम लोग जो है वो उसको डिस्कशन करेंगे। ओके बच्चा पार्टी, तो यहाँ तक ये जो सेशन है अपना, ये सेशन में हम लोग सिर्फ वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन के ही बारे में डिस्कशन करने वाले थे, जो डिस्कशन हम लोगों ने कर दी। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट या फिर ये जो अपना सेशन है उसमें यहाँ तक रखते हैं। बाकी का इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट है या जो सेशन है वो हम लोग नेक्स्ट सेशन जो है उसमें देख लेते हैं। ओके बच्चा पार्टी, सो तब तक के लिए बच्चा गुड बाय, टेक केयर, सी यू सून, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय बेटा, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।